Hello friends, you're most welcome in my class Biological Fact. Friends, today I am going to start a new topic for all of you. My topic is biological discovery and its discoverer. बायोलॉजी में कुछ प्रमुख खोज हैं और उसके जो खोजकर्ता हैं उसके बारे में आज हम आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहे हैं। सो सी हियर ऑन बोर्ड बायोलॉजिकल डिस्कवरी एंड इट्स डिस्कवरर। बायोलॉजी की कुछ डिस्कवरी है, इम्पोर्टेंट है एंड उसके खोजकर्ता हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट डिस्कवरी कौन सी है। यहाँ पर जो हम टॉपिक्स की लिस्ट लिखे हैं, फर्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसके अंतर्गत हम सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे बोलते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड का सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को खोजा गया 1628 ईस्वी में इसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को खोजा गया। और किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के डिस्कवरर जो हैं वो विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे was discovered circulation of blood in 1628। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज की या डिस्कवरी की। इन्होंने इसमें क्या बताया? डिस्क्राइब्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन्होंने टोटल इसमें परिसंचरण तंत्र की बात की। परिसंचरण तंत्र मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स जैसे आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का फ्लो किस प्रकार से बॉडी में होता है। इसी चीज़ को विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में दिया। सेकेंड पॉइंट है मॉडर्न एनाटॉमी। मॉडर्न एनाटॉमी मीन्स मॉडर्न आंतरिक संरचना या संरचना बॉडी की, इसे एनाटॉमी कहते हैं। मॉडर्न एनाटॉमी वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रियास विसेलियस। मीन्स मॉडर्न एनाटॉमी जो टर्म है इसको एंड्रियास विसेलियस ने 1543 में इसे दिया था। मीन्स एंड्रियास विसेलियस ने 1543 ईस्वी में मॉडर्न एनाटॉमी की डिस्कवरी की थी। इन्होंने इसके अंतर्गत बताया था पब्लिश्ड डी ह्यूमैनी कार्पोरिस फैब्रिका। कुछ पुस्तकें हैं, जैसे 7 पुस्तकों की एक समूह है, एक ग्रुप है 7 बुक्स की, जिसका नेम है डी ह्यूमैनी कार्पोरिस फैब्रिका। इन पुस्तकों के माध्यम से जो हमारी बॉडी की एनाटॉमिकल एरर्स होते हैं, मीन्स जो हमारी बॉडी की आंतरिक संरचना की जो एरर्स होते हैं, उन्हीं को एंड्रियास विसेलियस ने करेक्ट किया है इस मॉडर्न एनाटॉमी के अंतर्गत 1543 में। इसके पहले 1543 ईस्वी के पहले तक ये एनाटॉमिकल एरर्स जो है इनको क्लियर करने का, मीन्स इनके एरर को क्लियर करने का सिम्पटम्स लोगों को पता नहीं था, तो इन्होंने ही 1543 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की, जिससे कि एनाटॉमिकल एरर्स सुधारे जा सकें। इससे यह प्रॉफिट है, यह फ़ायदा है कि किसी भी बॉडी की जो आंतरिक संरचना है, जैसे बोन्स की है, जैसे मसल्स की है, इस प्रकार से आंतरिक संरचनाओं की एरर्स को पहचानी जा सके और उन्हें ट्रीट किया जा सके। सो मॉडर्न एनाटॉमी इज़ गिवन बाय एंड्रियास विसेलियस।
published the Humani Corporis Fabrica book correcting anatomical errors when 1543. Third point, cell. Cell is very important for know to you. Cell सबसे प्रारंभिक चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। मीन्स रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की 1665 ईस्वी में डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी। और कैसे की गई थी? इन डिस्कवर्ड सेल्स बाय ऑब्जर्विंग कार्क। इन्होंने एक कार्क की सहायता से इसका परीक्षण किया था। और कैसे किया था? माइक्रोस्कोप के नीचे। मीन्स माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में इस कार्क में कोशिकाओं को देखा था। तो वहीं से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। सो cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Discovered cells by observing cork under a microscope. Next point, vaccination. Friends, आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसकी खोज कब और किसने की थी, तो हम आपको बताने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796। वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में। एंड डेवलप्ड द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहला जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन खोजा गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही खोजा गया था। एंड 1796 ईस्वी में खोजा गया था। सो वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, डेवलप्ड द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन 1796। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स जैव विकास, जीवों का विकास। इवोल्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन 1859। इवोल्यूशन को, जैव विकास को चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक के द्वारा 1859 ईस्वी में खोजा गया था। मीन्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859 में इवोल्यूशन की डिस्कवरी की गई थी। पब्लिश्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मीन्स जो जातियों की उत्पत्ति है, ये एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ये बात ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश किया था 1859 में, डिटेलिंग नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद को ये इन्होंने डिटेल से इसमें समझाया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नेचुरल सिलेक्शन पॉइंट को, इसमें प्राकृतिक चयन का मतलब है कि जो भी जीवधारी हमारे वातावरण या पर्यावरण के हिसाब से फिट बैठता है, अनुकूलन करता है, वही उसी को नेचर सेलेक्ट करती है, नहीं तो उसे नेचर रिजेक्ट कर देती है। यही है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। शो एवोल्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन 1859 इन विच ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डिटेलिंग नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन को दिया था, प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति उन्हीं जीवों का वर्ण करती है या चयन करती है जो अनुकूलन के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से हमारे वातावरण में फिट बैठते हैं। नहीं तो प्रकृति के द्वारा उन्हें मेन चीज़ उन्हें हटा दिया जाता है, उनका मीन्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। एंड
यही है प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन की थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा पॉइंट यहीं तक। अब हम कल की क्लास में आपको इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।